आपको पढ़ाएंगे लवणों का पीएच, ठीक। तो उसमें देखेंगे लवणों के पीएच में लिखेंगे कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक से बने लवणों, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक से बने लवणों का पीएच 7 होता है, ठीक। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक से बने लवणों का पीएच 7 होता है क्योंकि वे उदासीन होते हैं, ठीक। चार नंबर 1 डाल दीजिए। जैसे ये देखिए, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4 ये आपके प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक से बने लवण है, ठीक। कैसे जानोगे, देखिए प्रबल अम्ल आपने ये पढ़े थे, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक कौन, NaOH, KOH, ये प्रबल अम्ल है और इधर आपके प्रबल क्षारक है, इनसे बने लवण। कैसे देखिए, Na किससे आया, NaOH से आया, Cl किससे आया, HCl से आया, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण हो गया। KCl, Cl कहां से आया, HCl से, K कहां से आया, KOH से, प्रबल अम्ल क्षार से बना लवण हो गया। ये देखिए Na2 कहां से आया, Na इससे आया, SO4 किससे आया, इससे। ये जो आपके आपने लिखे हैं ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण है, इसीलिए इनके लवणों का जलीय जो है वो उदासीन होता है और पीएच मान 7 होता है, ठीक। सेकंड बात देखिए कि प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवणों का पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है क्योंकि ये अम्लीय होते हैं, क्योंकि प्रबल अम्ल है ना, क्योंकि ये अम्लीय होते हैं, ठीक। इसीलिए अम्लीय तो 7 से कम होगा, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवणों का पीएच 7 से कम होता है क्योंकि ये अम्लीय होते हैं या इनका जलीय अम्लीय होता है, बात की चीज है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, CuSO4 बता, SO4 कहां से आया, प्रबल अम्ल से आया, कॉपर कहां से आया, प्रबल क्षार से आया नहीं, भाई प्रबल क्षारक से आया नहीं तो दुर्बल क्षारक से आया होगा। केवल आपको प्रबल याद करने, दुर्बल अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक। भाई SO4 प्रबल अम्ल से आया, कॉपर दुर्बल क्षारक से आया होगा क्योंकि इनसे आया नहीं, ठीक। बात सबको सुना रहे कि नहीं। FeCl3 है आदि, इन लवणों का जलीय का पीएच मान 7 से कम होगा और अम्लीय होंगे। क्यों भाई, Cl कहां से आया, HCl से, Fe कहां से आया, तो दुर्बल क्षारक से आया होगा क्योंकि प्रबल क्षारक से आया नहीं। बात सबको सुन रहे कि नहीं। इसीलिए प्रबल वाले आप तैयार रखो, दुर्बल वाले अपने आप तैयार मालूम हो जाएंगे, ठीक। अगला नंबर 3 कि प्रबल क्षारक, वो प्रबल अम्ल थे, प्रबल क्षारक तथा दुर्बल अम्ल से बने लवणों का पीएच 7 से अधिक होता है,
7 से अधिक होता है, क्योंकि ये क्षारकीय होते हैं, क्योंकि ये क्षारकीय होते हैं, या इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। बातें की चीजें, ठीक, बात सबको सुनवा रहे कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल देखिए कि CH3COOH Na सोडियम एसीटेट है, ये कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, ये सोडियम एसीटेट। भाई Na कहां से आया? प्रबल क्षारक से। तो ये वाला आयन कहां से आया होगा? दुर्बल अम्ल से आया होगा। दुर्बल अम्ल जानते हो CH3COOH होता है, तो प्रबल मालूम हो, दुर्बल अपने आप जरूर रहेंगे। अगला जैसे आपका Na2CO3, भाई Na कहां से आया? प्रबल क्षारक से, तो ये कहां से आया होगा? दुर्बल अम्ल से आया होगा, आदि। तो देखो, प्रबल क्षारक व दुर्बल अम्ल से बने लवणों का पीएच 7 से अधिक होता है, क्योंकि ये क्षारकीय होते हैं, अर्थात इनके लवणों का जलीय विलयन क्षारकीय होगा। तो कैसे पहचानोगे? एग्जाम्पल, आपका Na कहां से आया? प्रबल क्षारक से, तो ये कहां से आया होगा? दुर्बल अम्ल से आया होगा। Na कहां से आया? प्रबल क्षारक से, ये कहां से आया होगा? दुर्बल अम्ल से आया होगा। चूंकि लवण है तो अपने क्षारक से मिलकर ही बने होते हैं, उनकी क्रिया से बनते हैं, ठीक। तो इनके लवणों का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारकीय होगा, और इनके लवणों का पीएच मान 7 से अधिक होगा, और इनका पीएच मान 7 से कम था, और इनका पीएच मान 7 होगा, ठीक। अब इसे कोई पहचानने के लिए दे कि ये लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, और पूछे कि इनके लवण का जो ये लवण है इसका जलीय विलयन कैसा होगा, तो इसका जलीय विलयन बताओ आप लोग कैसा होगा? क्षारकीय। क्यों? क्योंकि Na है ना, प्रबल क्षार से आया, और ये दुर्बल अम्ल से आया होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल में कोई मिल नहीं रहा। भाई प्रबल अम्ल में ये चीज मिल नहीं रही कहीं भी, और प्रबल क्षारक में ये मिलना चाहिए, और प्रबल अम्ल के लिए ये मिलना चाहिए। तो प्रबल अम्ल में ये चीज तो मिल नहीं रही, तो अर्थात ये दुर्बल अम्ल से आया होगा, तो इसका जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारकीय होगा, और इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? ये हो गई बात लवणों का पीएच, लवणों का पीएच। अब आप लोगों को लवण पढ़ाएंगे, जो लवण पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लवण है, और इसमें से एक एग्जाम में आता है अनिवार्य रूप से, ठीक। इसीलिए इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लवण आप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लवण है धामन सोडा, इसे बीच में डाल लेंगे, धामन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 (10H2). इसका रासायनिक सूत्र या सूत्र है Na2CO3 (10H2). इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। 10 को बोलते हैं डेका, और जल को बोलते हैं हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और सूत्र इसका है Na2CO3 (10H2). अब लिखेंगे बनाने की प्रयोगशाला विधि। अभिक्रिया इसमें चलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे आप। बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें लिखेंगे कि कास्टिक सोडा के विलयन में, अभी बताएंगे कास्टिक सोडा क्या है? NaOH। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर
सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। समीकरण लिखेंगे भी, ध्यान हो गया आप लोग। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। जलीय विलयन प्राप्त होता है। समीकरण लिखेंगे, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH, CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे, क्या बनेगा Na2CO3। Na2CO3 सूत्र कैसे बना भाई, Na पर 1 प्लस, कार्बोनेट पर आपका 2 माइनस होता है, तिरछे गुणा कर देंगे, सूत्र बन गया Na2CO3। तो Na2CO3 है, Na2 है तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, ये हो गया Na2CO3। भाई Na2 है तो यहां 2 लगाना पड़ेगा। यहां से एक H2O निकल गया, एक को इसको दे दिया, यहां से H2O निकल गया, यह आपका H2O निकल गया, ठीक। तो प्रयोगशाला विधि हो गई कि कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण हो गई, 2 लिख दिया यहां पर, 2 क्यों लिखा, क्योंकि Na2 है तो इसका जलीय विलयन प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का या जलीय विलयन को सांद्र करके ठंडा करने पर, मतलब गर्म करेंगे, गाढ़ा करेंगे, ठीक। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को सांद्र करके ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सोडियम कार्बोनेट यहां लिखेंगे के क्रिस्टल, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, ब्रैकेट में सूत्र लिख देंगे Na2CO3 डॉट 10H2O प्राप्त होते हैं, ठीक। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को सांद्र करके ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये लैंग्वेज आप समीकरण के नीचे लिख लोगे। इस प्रकार धावन सोडा की बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई। आपको तैयार करना है इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की प्रयोगशाला विधि कि कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। यह समीकरण लिखी, ठीक। उसके नीचे लैंग्वेज लिख लेंगे और इसके बाद आपको गुण पढ़ाएंगे, ठीक।